नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम इंटरनेट से जुड़े जो कंसेप्ट्स हैं, जो अलग अलग टर्म्स हैं या अलग अलग जो इंटरनेट पर सर्विसेज हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सर्च इंजन क्या होता है उसको जानेंगे। देन हम कुछ जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP, देन FTP, टेलनेट, इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देन हमें ईमेल से रिलेटेड, ईमेल का जो कंसेप्ट है वो हम जानेंगे और उसमें जो जो टर्म्स आती हैं काम में उनको हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल से जुड़ी हुई जो ये अलग अलग टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो क्या है। राइट? तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं। और सबसे पहले हमें पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया कि www जो है इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। राइट? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके साथ ही हमने दो कंसेप्ट्स और डिस्कस किए थे। एक तो वेब सर्वर क्या होता है और एक हमने डिस्कस किया था वेब ब्राउजर क्या होता है। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि एक तो दो टर्म्स हैं। एक तो जो हमारा इंटरनेट है ना, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये मशीन्स ही हैं, कुछ और चीजें नहीं है। कुछ मशीन्स हैं जिनको यूजर यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट देता है कि मुझे इस तरह की चीज जाननी है या ये काम, ये सर्विस चाहिए, और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई भी डिवाइस है, उससे हम इंटरनेट से जुड़ गए। ठीक है? इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्राउजर, वेब ब्राउजर हम बोलते हैं। तो वेब ब्राउजर जो है ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट। ठीक है? ये क्लाइंट मशीन हो गई। ये वेब ब्राउजर के माध्यम से हम रिक्वेस्ट देंगे, जो भी कुछ सर्विस हमें चाहिए सर्वर से या इंटरनेट पर जो हमें सर्विस काम में लेनी है, तो ये वेब ब्राउजर जो है ये हम इसके थ्रू रिक्वेस्ट देंगे। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और रिस्पॉन्स जो है वो भेजेगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इस तरह का रिलेशन रहता है। ये वेब ब्राउजर के थ्रू यूजर बोल लीजिए या मशीन बोल लीजिए, ये रिक्वेस्ट दे रही है किसको, वेब सर्वर को, और जो ये वेब सर्वर है ये हमें देता है रिस्पॉन्स, यानी कि जवाब या जो भी कुछ हमने मांगा था वो चीज हमें ब्राउजर पर मिल जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से चलता है। और वेब सर्वर्स आपको पता है, इंटरनेट पर जो हमारे सर्वर्स हैं, वो हमारी जो ये कंटेंट है जो वेब पर पब्लिश करी है लोगों ने, वो सारी चीजें और अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वो सब होती हैं। तो जब भी हम रिक्वेस्ट देते हैं ये उस चीज को ढूंढेगा कहीं और पर, जो भी जहां पर भी चीज है वो हमें रिस्पॉन्स ब्राउजर पर मिल जाएगा। ठीक है? तो ब्राउजर एक तरह से एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको उसमें वेब ब्राउजर दिख जाएगा। वेब ब्राउजर जैसे अलग अलग कंपनीज के वेब ब्राउजर्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से आता है। इसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स ये हम यूज कर सकते हैं। गूगल जो है उसका क्रोम हम यूज कर सकते हैं, ओपेरा, और बहुत तरह तरह के ब्राउजर्स आते हैं। सब में सेम होता है। सब में क्या होता है, एक एड्रेस बार होती है। ठीक है? जब आप ब्राउजर को ओपन करेंगे आपको जो विंडो है वहां पे एक एड्रेस बार नजर आएगी, और इस एड्रेस बार में हमें लिखना होता है क्या, URL। हम डिस्कस कर चुके हैं URL क्या होता है।
URL. URL is यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. मैंने बताया था आपको एक बार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्स. वेब पर, इस इंटरनेट पर जो चीज हम खोज रहे हैं उसकी पहचान किससे होगी? जैसे हम कहाँ रहते हैं, हमारे एड्रेस से ही बताया जाएगा कि भाई ये अगर हमें आपको मिलना है, आपको देखना है तो इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा. ठीक उसी तरह से आपको वेब पर जो कंटेंट चाहिए तो उस कंटेंट का जो एड्रेस है उसी से तो उसको लोकेट करेंगे. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द एड्रेस ऑफ वेब कंटेंट, या हम बोले वेबसाइट या वेब पेजेस. ठीक है, तो ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर वर्ड आया है तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेब पेज. तो हमने सबसे पहले देख लिया वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा डेफिनेशंस, इनके पढ़ के भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर हमारे पास तरह तरह का कंटेंट है. ठीक है, तो एक यहां पर टर्म आती है वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट it is a collection of linked web pages. वेबसाइट किसे बोलते हैं? कई सारे वेब पेजेस होते हैं, उन सबको आपस में लिंक कर दिया जाता है और एक कंप्लीट वेबसाइट का निर्माण किया जाता है. ठीक है, तो वेबसाइट क्या है? इस पर रहता है वेब कंटेंट. क्या मिलता है इस पर हमें? कंटेंट. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप ये समझ लीजिए कि एक कागज है, उस पर आपने एक स्टोरी लिखी. ठीक है, एक कागज पे दूसरी स्टोरी, या हम उसको और आगे चलते हैं आर्टिकल बोल देते हैं. एक पेज पर आपने एक कंटेंट लिख दिया, दूसरे पे दूसरा कंटेंट लिख दिया, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपने 10 पेज बना लिए 10 अलग अलग कंटेंट्स के. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे और उस पे लिखेंगे स्टोरी का नाम और बताएंगे कि वो कौन से पेज पर है. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3. इस तरह से 10 जो स्टोरीज है उनके नाम लिख दिए और बता दिया कि वो कहां कहां पर है. तो ये वाला जो पेज है ये हमारा क्या हुआ? इंडेक्स पेज हुआ. ठीक है, इंडेक्स बनाते हैं ना, आप बुक्स में देखते हैं इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीज कहां पर है. ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कई सारे वेब पेजेस बनाते हैं और उनको लिंक कर देते हैं. तो ये जो वेबसाइट होती है ना, इस पर क्या होगा, एक इंडेक्स पेज होगा और उस इंडेक्स पेज में तरह तरह के लिंक्स होंगे. आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर पेज 1 खुल जाएगा, इस पर क्लिक करने पे 2, इस पे क्लिक करने पे 10th पेज. ऐसे अलग अलग वेब पेजेस जो है उनका कलेक्शन होता है ये वेबसाइट, जिस पर पूरा वेब कंटेंट. तो एक वेबसाइट, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं एक वेबसाइट का, कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मैंने उस इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट बना ली, या सपोज किसी का एक स्कूल है और वो स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ शेयर करना चाहता है तो एक स्कूल की वेबसाइट बना ली. तो क्या करा, वेबसाइट में एक पहला वेब पेज बनाया जो कि इंडेक्स पेज बना दिया. ठीक है, और उस पर बता दिया, इंडेक्स पेज पर हमने बता दिया कि स्कूल के बारे में आपको नोटिस जो इंफॉर्मेशन है वो देखने हैं, तो एक लिंक बना दिया नोटिस. इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस खुल जाएंगे. सर्कुलर्स पे क्लिक करेंगे तो स्कूल के जो सर्कुलर्स हैं वो खुल जाएंगे, है ना. कोर्सेज, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ऐसे उनके अलग अलग हमने इंडेक्स पेज बना दिए. जब भी हम किसी पेज पर क्लिक, इस लिंक पर क्लिक करते हैं वो खुल जाता है पर्टिकुलर पेज.
सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस विच आर लिंक्ड टुगेदर। ये सब लिंक्ड होते हैं और ये इंडेक्स पेज पे ही लिंक्स नहीं दिखते, और भी जो दूसरे दूसरे वेब पेजेस बनते हैं उन पे ये सारे लिंक्स दिखते रहते हैं। तो आप क्लिक कर करके एक वेबसाइट के किसी भी वेब पेज पर जाते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल की एक वेबसाइट हो गई, ठीक है, उसमें अलग अलग वेब पेजेस हैं। जैसे एक वेब पेज है जिसमें स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर स्पोर्ट्स के लिए एक पेज बना दिया, या 4-5 पेज स्पोर्ट्स के बना दिए कि अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं या क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। देन स्कूल के अवार्ड्स किस कहाँ कब कब कौन से साल में किस तरह के अवार्ड्स मिले हैं स्कूल को या स्कूल के बच्चों को, ठीक है। और टीचर्स के बारे में एक पेज बना दिया हमने। तो इस तरह से अलग अलग पेजेस बना के उन सबको लिंक कर दिया, ठीक है। तो एक वेबसाइट बन गई मेरे स्कूल की, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये देखिए अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, कितने सारे दुनिया में चीजें चलती हैं, सब अपनी वेबसाइट बना देते हैं और उसको इंटरनेट पर पब्लिश कर देते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और उन पर कंटेंट अवेलेबल है। अब जैसे अगर मुझे किसी पर जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है उस पर मैं एक कंप्लीट वेबसाइट बना दूं और इंडेक्स पेज पर अलग अलग कंप्यूटर के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसे मैं इंडेक्स पेज पे बना दूं, लिंक कर दूं, अलग अलग पेजेस पर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दूं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सी लैंग्वेज का एक मैंने 10-20 अलग पेज बना दिए, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग पेजेस बना दिए, ऐसे कंप्लीट एक बड़ी सारी वेबसाइट बना दी। उसको आपने पब्लिश कर दिया। इंटरनेट, आपको बताया गया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से हम एक डोमेन लेकर अपनी जो वेब हमारा कंटेंट है उसको हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ। तो इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वेब कंटेंट है, जिसमें से आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, कोर्सेज, ऑफिसेज, जॉब्स, शॉपिंग वेबसाइट्स, है ना, बैंक की वेबसाइट्स, ऐसे अलग अलग चीजों की अलग अलग वेबसाइट्स है, उनको आप एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब कंटेंट, इंडेक्स पेज का। और इस पर आप इस तरह से कंटेंट होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन जो है, वेबसाइट्स जो हैं, वो अवेलेबल है। लेकिन मैं कैसे किसी चीज के बारे में जानूंगी, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि अब किसी चीज को हम एक्सेस करेंगे, जैसे किसी भी वेबसाइट को मैं एक्सेस करूंगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि URL लिखना होता है, ठीक है। अब हम वापस से URL पर चलते हैं, ठीक है, यहां तक हम जान गए। तो वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग उनका यूज होता है, तरीके हैं वेबसाइट बनाने के भी। तो एक बार हम URL की फुल फॉर्म भी यहां पर लिख देते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बेसिकली URL क्या होता है, जैसे मैंने कहा ब्राउज़र के हम एड्रेस लिखेंगे तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं URL का। जैसे हमने लिखा HTTP, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, जैसे कि एक वेबसाइट हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा google.com, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा HTTP/, इस तरह से लिखा जाता है पूरा एड्रेस। ये कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस हो गया। जैसे ही आप यहाँ एंटर देंगे, ठीक है ना, तो ये गूगल वाली जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। इसी तरह से हमने लिखा, लेट्स से कोई स्कूल है, विद्या स्कूल /
टीचर्स स्लैश साइंस स्लैश, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पर ये क्या चीज चल रही है कि भाई हमारी ये विद्या स्कूल, ठीक है, या .com या जो भी कुछ होगा वो स्लैश, इसमें कोई वेब पेज है टीचर्स और उसमें भी कोई एक वेब पेज है साइंस, है ना, उसके अंदर हम जा रहे हैं इस तरह से। तो ये एक पार्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के, मतलब एड्रेस के। तो ये जो वेबसाइट है, जैसे हमने लिखा vidyaschool.com, इतना लिख दिया। अगर हमने इतना लिखा तो क्या होगा, vidyaschool.com की जो वेबसाइट है उसका इंडेक्स पेज दिख जाएगा, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे। आपने लिंक पर क्लिक किया टीचर्स, तो टीचर्स वाला पेज आ जाएगा। फिर वहां से आपने क्लिक किया साइंस, आपको साइंस के टीचर्स की जानकारी चाहिए, साइंस, तो आगे आपके पास साइंस के टीचर्स की लिस्ट आ गई। फिर आपको टीचर का नाम आ रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे, उस टीचर की और जानकारी जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से ये सब चीजें लिंक्ड हैं, ये सारे वेब पेजेस आपस में लिंक्ड हैं। आप ऐसे क्लिक कर करके, ब्राउज करके अपनी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस तक आप पहुंच सकते हैं। तो एड्रेस इस तरह से होता है। अब यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट, जैसे यहां पर हमने लिखा HTTP, ऐसे ही बहुत से हमारे पास और भी दूसरे, ये एक प्रोटोकॉल है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ FTP। FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कामों को करने के लिए, है ना, हमें क्या होता है, इंटरनेट पर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो अलग अलग तरह के काम, जैसे कि अगर आपको ये जो कंटेंट है ये देखना है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेंगे? HTTP। अगर आपको कोई फाइल मूव करानी है, फाइल संबंधित फाइल आपको शेयर करनी है, एक्सचेंज करनी है, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स की मदद से हम अलग अलग तरह की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर हमें FTP प्रोटोकॉल की सर्विस लेनी है तो हम FTP लिखेंगे। अभी हमें यहाँ पर जो हाइपर टेक्स्ट है, ये जो बेसिकली लिंक्ड टेक्स्ट होता है ना, ये जो लिंक्ड वेब पेजेस हैं, ये हाइपर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमें अभी ये टेक्स्ट देखना है तो हमने ये वाली सर्विस लेने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया है? HTTP, ठीक है। आप जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप ज्यादातर सभी में यही चीज लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे HTTP। तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, तरह तरह की सर्विसेज के लिए। प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि कैसे क्या चीज, कोई भी सर्विस कैसे एक्सेस होगी, उसके जो नियम कायदे हैं वो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने यहाँ पर काम में लिया है। अगर हमें फाइल संबंधित करना है तो हम FTP प्रोटोकॉल, ऐसे अलग अलग, टेलनेट है ना। तो अगर हमें कोई रिमोटली किसी का PC एक्सेस करना है तो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जब भी हम ये कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो हम HTTP कंटेंट एक्सेस करते हैं, तो हम उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल लिखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद और थोड़ा सा जानेंगे HTTP के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, और जो इंटरनेट पर दूसरी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके बारे में।
लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, जो हमारे इंटरनेट पर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो वेब कंटेंट अवेलेबल है, उसको इस प्रोटोकॉल की मदद से हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब ये है कि हम कैसे किसी यूआरएल को जानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जानना है डिटेल में, या लेट से मुझे जैसे हम कहते हैं कि हम इंटरनेट पर हम शॉपिंग कर सकते हैं, या हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। तो अब कैसे, अगर मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बारे में कैसे हमें जानना, कैसे हम जानेंगे कि भाई इसके लिए हम कौन सा यूआरएल लिखें। मुझे तो कोई यूआरएल याद नहीं है जो हम डायरेक्टली लिख लें और वेबसाइट खोल लें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। अब सर्च इंजन क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो सर्च इंजन की मदद से आप इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी है, तो आपको वहां तक पहुंचना है, आपको जो पर्टिकुलर काम करना है या जो पर्टिकुलर सर्विस आपको चाहिए, उस तक आपको पहुंचना है। तो सर्च इंजन की मदद से आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ब्राउजर ओपन करके आप यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर टाइप कर देंगे तो वो पर्टिकुलर वेब कंटेंट आप देख पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो ये यूआरएल पता ही नहीं है, हम कैसे किसी चीज का एड्रेस लिखें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं कुछ, और खोजने के लिए हमारे पास है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, तो जैसे हमें पता है कि जो इंटरनेट है उस पर अथाह भंडार है सूचना का, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेब कंटेंट है। हम कैसे कोई पर्टिकुलर सूचना है या कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। तो सर्च इंजन कैसे काम करता है, अब जैसे हम सर्च इंजन की अगर डेफिनेशन लिखें तो आप नोट कर सकते हैं कि सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू सर्च or find web content available. Search engine is a software program to search or find web content available on वर्ल्ड वाइड वेब। इस वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वेब कंटेंट अवेलेबल है उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं, सर्च इंजन, ठीक है। तो इस सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स की मदद से, ठीक है। इस सर्च इंजन में हम कीवर्ड्स की मदद से हम कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे गूगल, अगर हम लिखेंगे google.com, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, और इसमें जब हम इस सर्च इंजन को ओपन करेंगे हमें इसमें सर्च करने के लिए एक ये बॉक्स मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम वह चीज लिखेंगे जो हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी क्लास का कोई बच्चा है, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा, google.com लिखा, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है। जब आप जैसे कोई पर्टिकुलर ब्राउजर ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट भी इस तरह के सर्च इंजन आते हैं, ठीक है। तो आप वो सर्च इंजन की मदद से सर्च कर सकते हैं, और फिर आपके पास क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये google.com में टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हमने लिख दिया फोटोसिंथेसिस, या हम कोई सेंटेंस, हमने कोई फ्रेज लिख दिया लाइक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या हमने लिख दिया डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो ये सर्च इंजन क्या करता है? ये एक इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर जो सर्वर्स हैं उनके डेटाबेस में खोजता है कि कहां पर आपने जो ये वर्ड्स लिखे हैं उनको अलग अलग करके, आपने जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनको अलग अलग करके ये ढूंढेगा कि इस तरह की चीज, इस तरह का कंटेंट कहाँ अवेलेबल है। और जहां जहां जिस जिस वेबसाइट में और उसके जिस पेज पर ये वर्ड्स मिलेंगे वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ये क्या करेगा, आपको अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनको उनके यूआरएल के साथ आपके पास लिस्ट आ जाएगी, पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। और इस लिस्ट में आप क्लिक करके, जैसे आपको लगा कि ठीक है ये सबसे पहली जो लिंक आ रही है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट और इसका जो ये पेज आया है वो खुल जाएगा और वहां पर ये स्टूडेंट पढ़ सकता है इस चीज के बारे में जो भी ये सर्च करना चाहता था, राइट। तो सर्च इंजन में हम टाइप करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें खोजनी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे तो शॉपिंग करनी है लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, किस वेबसाइट पे मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है, तो हम सर्च इंजन पर जाएंगे और वहां पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई किचन एसेसरी कोई खरीदनी है तो हमने यहाँ पर उसका नाम टाइप कर दिया। करने के बाद और हमने लिख दिया शॉपिंग, तो क्या करेगा ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये सर्च करेगा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है और आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करते हुए, और एक ही पेज नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट पर इतने सारी कंटेंट है तो कई सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप ऊपर वाली लिस्ट से शुरू करते हुए ऊपर वाले लिंक से क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं। या अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी ये सर्च इंजिन्स रैंकिंग मेंटेन रखते हैं और रैंकिंग के बेसिस पर वेबसाइट्स की आपको बताते हैं। ऊपर आपको वो वेबसाइट मिलेगी जिसकी रैंकिंग हाई है, ठीक है। रैंकिंग हाई कैसी होगी, एक तो आपने जो चीज सर्च करी है वो कितनी ज्यादा इसमें है उसके बेसिस पर, और हर वेबसाइट की अपनी एक रैंकिंग होती है अकॉर्डिंग टू द जो कीवर्ड आपने सर्च किया है, ठीक है। और जिनकी वेबसाइट्स की रैंकिंग हाई है वो ऊपर मिलेंगी और आप नीचे देखेंगे और भी वेबसाइट्स आ रही हैं और भी लिंक्स आ रहे हैं, आप उन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। इवन आप देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके कई पेजेस आ रहे हैं। आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो और लिंक्स मिलेंगे, फिर 3 पे जाएंगे तो और लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम तो आसानी के लिए अपने क्या करेंगे, जो पहला पेज आया है उसी पे जो टॉप पे हमारे पास लिंक्स आए हैं उस पे क्लिक करके देखेंगे। अगर हमको वहां सही हमारा कंटेंट जो हम सर्च करना चाह रहे थे वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम ब्राउजर में हमारे एक बैक बटन होता है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वापस ये लिस्ट आ जाएगी और इस तरह से हम इंफॉर्मेशन तरह तरह की देख सकते हैं इस सर्च इंजन की मदद से, ठीक है। तो सर्च इंजन के बारे में आप ये कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप अपने आगे पढ़ने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, गूगल एक सर्च इंजन है और इस सर्च इंजन पर आप सर्च कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट। तो सर्च इंजन कीवर्ड या हम बोले फ्रेज, जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं या जो चीजें हम लिख रहे हैं की सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब पर खोज करता है, ठीक है, यानी कि सर्च करता है, जो चीज आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंग करेगा और क्या देता है ये हमें, रिजल्ट, आउटपुट, ठीक है। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर्च इंजन
रिजल्ट पेज, और इस पेज पर हमें मिलेंगे विभिन्न लिंक्स। हमें URL याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो भी हमने जो क्वेरी लिखी थी, जो कीवर्ड हमने वर्ड्स लिखे थे, या जो चीज हम सर्च करना चाह रहे थे, वो उसकी जो लिंक की जो लिस्ट आएगी वो हमें इस रिजल्ट पेज में दिखाई देगी, राइट। तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, और इस लिस्ट में से हम देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो भी पेज पर हम क्लिक करेंगे, जो भी लिंक पर हम क्लिक करेंगे, उससे जुड़ी हुई, उससे लिंक जो पेज है, जो वेबसाइट है, वो हमारे पास आ जाएगी, वो खुल जाएगी, और फिर हम उस पर अपनी जो भी कंटेंट हमें देखना है या पढ़ना है या नोट करना है, ठीक है, किसी वेबसाइट पर हम जाएंगे तो इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह की हमें फैसिलिटीज मिलेंगी, तो हम उनको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्च इंजन एक फैसिलिटी है जिससे आपको कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि ये काम करने के लिए कौन सा एड्रेस लिखना है, कौन सा URL लिखना है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सर्च इंजन में उसको टाइप कर देंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप क्लिक कर कर जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये सर्च इंजन की मदद से हम खोजते हैं किस तरह से इतनी सारे जो जानकारी है, इतनी सारी जो वेब पेजेस हैं, उनमें से हमें कौन सा काम में लेना है, क्या, तो सर्च इंजन की मदद से ये सारी सामग्री खोजी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की और ईमेल की, कि ये सर्विसेज क्या हैं, इनको हम कैसे काम में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस, ठीक है। तो एक बार हम बात करते हैं वेबसाइट निर्माण की। आप भी अपने जैसे किसी स्कूल के लिए, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके लिए, या आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए, या अपनी कोई आपके पास जानकारी है या कोई चीज आपको आती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है, जो कंटेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग आप एक वेबसाइट निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आपको बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे एक वेब पेज से, एक वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। और वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम HTML, यानी कि हम जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो कहलाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और कई सारे वेब पेजेस क्रिएट करके हम लिंक्ड कर सकते हैं, उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो लिंक्ड वेब पेजेस हम क्रिएट करेंगे, और इस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो HTML जो है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू जो ये वेबसाइट बनती है, जैसे हम देख रहे हैं इतनी तरह तरह की वेबसाइट, आप खुद भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं HTML के द्वारा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में क्या होगा, अलग अलग वेब पेजेस होंगे तरह तरह के, और ये लिंक्ड होंगे। एक इंडेक्स पेज हम बनाएंगे, इंडेक्स पेज पे जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं प्रमुख, उनके हम लिंक दे सकते हैं। यूजर जब हमारी वेबसाइट को काम में लेगा, वो इन लिंक्स पर क्लिक करेगा और इनके जो दूसरे दूसरे पेजेस हैं उनको देख पाएगा, ठीक है। अब वेबसाइट हम समझ गए, और सर्च इंजन से हम किसी भी वेबसाइट पर जाना भी समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि इंटरनेट पर हम कम्युनिकेट करने के लिए हम लेटर भेज सकते हैं, चिट्ठी भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टर्म सुना था, ईमेल, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो ईमेल की सुविधा प्रदान करती हैं। आप किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया, अब उसमें आपको दिखाई देगा कि आपको अगर किसी ने लेटर भेजा है, मेल भेजी है,
चिट्ठी भेजी है तो वो आपको नजर आएंगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपको नाम आएगा, कब आई है ये लेटर आपको, है ना, तो डेट, नाम, उसका सब्जेक्ट, वो सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो ईमेल फैसिलिटी कुछ वेबसाइट्स में होती है और उस फैसिलिटी को यूज करके हम किसी भी हमारे दूर दराज बैठे फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको कंटेंट या हम कहें लेटर या मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि ईमेल में हम लेटर जो है वो इंटरनेट पर सेंड कर रहे हैं हम, और क्लिक करा हमने और कुछ ही पलों में वो जो लेटर है वो रिसिपेंट तक पहुंच जाएगा, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उसको मिल जाएगा। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, जब हम कोई लेटर किसी को भेजते हैं तो हम एड्रेस लिखते हैं, इसी तरह से ये जो ईमेल हम भेज रहे हैं ये हमें भेजनी है तो हमें ईमेल आईडी बतानी होगी। अलग अलग यूजर्स की जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उन पर, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी है, उनका आईडी होता है और उस आईडी से ही आप ये जो लेटर्स हैं ये भेजते हैं और आपको अपने ईमेल आईडी पर लेटर्स प्राप्त होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने सर्च इंजन, ईमेल, वेबसाइट, इनके बारे में डिस्कस किया और आज समय पूरा हो गया है। हम अपनी अगली कक्षा में ईमेल के बारे में और अधिक जानेंगे, सीखेंगे, कैसे ईमेल करा जाता है, ये सारी चीजें अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।